क्या आपने कभी नोटिस किया है आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसे इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, स्टॉक मार्केट उसे बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, एसआईपी क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, टैक्स कैसे बचाना है, सब पता होता है उन्हें। लेकिन 10 साल बाद जब आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं तो शायद उसके पास ना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, ना कोई स्ट्रॉन्ग एसेट्स होंगे, ना ही फाइनेंशियल फ्रीडम होगा उसके पास में। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक ऐसा आदमी भी मिल जाएगा आपको जिसे फाइनेंस की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उसे शायद ये भी ठीक से नहीं पता था कि म्यूचुअल फंड और एफडी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है, लेकिन उसने 10 से 15 साल पहले एक सिंपल काम शुरू किया था। हर महीने थोड़ी सी सेविंग, रेगुलर एसआईपी, कम कर्ज और इनकम बढ़ाने की कोशिश, और आज उसके पास करोड़ों का कॉर्पस हो सकता है। तो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर पैसा बनाने के लिए इंटेलिजेंस ही सबसे जरूरी चीज होती तो सबसे ज्यादा अमीर लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ही होते। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्योंकि पैसा सिर्फ ये नहीं देखता कि आप कितना जानते हैं, पैसा ये भी देखता है कि आप जो जानते हैं उसे कितना जल्दी एक्शन में बदलते हैं। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कई बार ज्यादा समझदार लोग ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ में पीछे क्यों चले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हो सकता है इस वीडियो में आपको अपनी एक ऐसी हैबिट दिखाई दे जाए जिसकी वजह से आप पैसा कमाने के बावजूद वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, नॉलेज को वेल्थ में बदलने का फॉर्मूला। स्मार्ट होना और वेल्थी होना एक ही बात नहीं है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, स्मार्ट होना और फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना दो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक अमित और दूसरा राहुल। अमित बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर इन्वेस्टमेंट की रिसर्च करता है, किस कंपनी का पी रेशियो कितना है वो देखता है, कंपनी का डेप्थ कितना है वो देखता है, कंपनी कितना ओवर वैल्यूड है और इंटरेस्ट रेट क्या है ये सब देखता है, वो हर चीज पढ़ता है। दूसरी तरफ राहुल है, उसे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट उसने एक सिंपल सा रूल बना रखा है। उसने हर महीने जैसे ही उसके हाथ में सैलरी आती है 10,000 की एसआईपी कर देता है और बाकी पैसे अपने खर्च और इमरजेंसी फंड के लिए रख देता है। अमित सोचता रहता है अभी मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है और थोड़ा करेक्शन आने दो, अगले महीने इन्वेस्ट करूंगा, पहले और रिसर्च कर लेता हूं। राहुल हर महीने इन्वेस्ट करता रहता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, अमित के पास नॉलेज ज्यादा है लेकिन राहुल के पास कंसिस्टेंसी ज्यादा है। उन्होंने जो एक एसआईपी का डिसीजन लिया था, और वेल्थ क्रिएशन में कंसिस्टेंसी बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को उसका आईक्यू नहीं चाहिए, उसे चाहिए टाइम, मनी और डिसिप्लिन। ज्यादा सोचने की आदत कई इंटेलिजेंट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ओवर थिंकिंग। वो हर कोई डिसीजन लेने से पहले हर पॉसिबल सिचुएशन के बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 70,000 है और वो डिसाइड करता है कि हर महीने 15,000 इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन फिर वो रिसर्च शुरू करता है, एसआईपी कौन सी, इंडेक्स फंड या फ्लैक्स कैप में लूं, या मार्केट अभी ऊपर है या नीचे है, निफ्टी अगले महीने कितना जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी या घटेगी, रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, डॉलर बढ़ेगा या गिरेगा, और 6 महीने इसी में ही निकाल देते हैं भाई साहब। उसने 90,000 इन्वेस्ट नहीं किए, क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट डिसीजन का इंतजार कर रहा था। लेकिन वेल्थ क्रिएशन में अक्सर परफेक्ट डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीजनेबल डिसीजंस को लंबे समय तक फॉलो करना। अगर आप हर चीज में 100% सर्टेनिटी का इंतजार करेंगे तो जिंदगी में कभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस
कभी नहीं ले पाएंगे। पहले और पैसा आए फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये सबसे बड़ी कॉमन ट्रैप है लोगों में। बहुत लोग कहते हैं अभी सैलरी मेरी काफी कम है, जब 1 लाख सैलरी होगी तब इन्वेस्ट करूंगा, अभी तो मेरे घर खर्चे चलने में ही काफी दिक्कत आ रही है, मेरे पास सेविंग्स होती नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहां से करूं। फिर सैलरी 1 लाख होती है, फिर कहते हैं अब घर का खर्च बढ़ गया है, फिर सैलरी 1.5 लाख होती है, फिर कार ले लेते हैं, फिर बड़ा घर, जो घर था उससे और बड़ा घर ले लेते हैं, फिर बच्चों की फीस बढ़ जाती है, उन्हें हायर ग्रेजुएशंस वगैरह के लिए फीस वगैरह, फिर वेकेशंस, और इन्वेस्टमेंट फिर भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की थी ही नहीं, बराबर। प्रॉब्लम तो एक्चुअल में थी मनी मैनेजमेंट की। मान लीजिए 2 लोगों की सैलरी 50,000 है, पहला व्यक्ति 50,000 कमाता है और 50,000 खर्च कर देता है, बराबर। ध्यान से समझिएगा इस बात को, शायद आप भी इसी प्रॉब्लम से रिलेट करते हो। दूसरा व्यक्ति 50,000 कमाता है और सैलरी आते ही 7,000 अलग कर देता है। अब दोनों की इनकम सेम है, लेकिन 10 साल बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सेम नहीं होगी, क्योंकि वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, कमाई में से कुछ पैसा बचाकर प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाना भी जरूरी है। नॉलेज का सबसे बड़ा दुश्मन एक्शन की कमी है, ये चीज आपको समझनी होगी। आप YouTube पर फाइनेंशियल वीडियोस देखते हैं, एक वीडियो SIP से करोड़पति कैसे बने, और दूसरी वीडियो आप देखेंगे कि 500 से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, तीसरी वीडियो आप देखते हैं कि कंपाउंडिंग पावर क्या होता है। ये सारी वीडियोस आप देखते जरूर हैं, और चौथी वीडियो आप देख लेते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, पांचवी वीडियो आप देख लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं। आपने 100 वीडियोस देख ली, नॉलेज बहुत ज्यादा आपकी बढ़ गई है, आप फाइनेंशियल चीजों के बारे में अच्छा डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं लगाया तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। नॉलेज लेने के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी भी होगी, चाहे छोटी क्यों ना हो। इसे कहते हैं नॉलेज कंजप्शन विदाउट एक्शन, और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोज जिम के वीडियो देखे और वर्कआउट की सारी एक्सरसाइज उसे पता हो, प्रोटीन कितना लेना है, कैलोरीज कितनी है, ये सब पता हो, लेकिन खुद जिम जाए ही नहीं, तो क्या उसका शरीर बदल जाएगा? नहीं ना। सेम फाइनेंस में भी है, राइट। फाइनेंस में भी यही, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आपको वेल्थी नहीं बनाती, उस नॉलेज का सही यूज आपको वेल्थी बना सकता है। चीजों को समझें और जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। इंटेलिजेंट लोग कई बार रिस्क से जरूरत से ज्यादा डरते हैं। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, रिस्क को समझना और रिस्क से डर जाना दो अलग बात होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 5 लाख है, बराबर। अब वो कहता है कि मार्केट रिस्की है, मुझे पैसा खोने का डर है, इसलिए वो पूरा पैसा सेविंग अकाउंट या लो रिटर्न ऑप्शन में रख देता है। तो क्या लगता है, उसने सही किया या गलत? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति बिना सोचे पूरा पैसा किसी रिस्की स्टॉक में लगा देता है। दोनों गलत कर सकते हैं। पहला व्यक्ति की प्रॉब्लम है टू मच फियर, दूसरे की प्रॉब्लम है टू मच कॉन्फिडेंस। स्मार्ट फाइनेंशियल अप्रोच क्या होगी? रिस्क को समझना, सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स को अलग रखना, गोल्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को चुनना, कि पहले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले आपके गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। डाइवर्सिफिकेशन रखना और लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान बनाना, यानी रिस्क को खत्म नहीं करना है, रिस्क को मैनेज करना है। मैं गरीब नहीं दिखना चाहता, ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। कई लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि उनकी इनकम कम है,
बल्कि इसलिए कि वे अमीर दिखने में अपना पैसा खर्च कर देते हैं सारा का सारा। मान लीजिए किसी की सैलरी 80,000 है, उसके ऑफिस में दूसरे लोग नई कार खरीद रहे हैं, वो भी कार ले लेता है, ईएमआई 22,000, फिर नया एक फोन ले लेंगे, वो दूसरों को देखकर, फिर ब्रांडेड क्लोथ्स में खर्चा करेंगे, बल्कि उसकी नीड भी ना हो तब भी, फिर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, फिर वीकेंड ट्रिप्स स्टार्ट कर देंगे। कुछ साल बाद सैलरी बढ़कर 1.2 लाख हो जाती है, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़कर 1.15 लाख हो जाती है। अब बाहर से देखने पर वो सक्सेसफुल जरूर लगता है, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर काफी ज्यादा है। यही डिफरेंस है रिच दिखना और रिच होने में। रिच दिखने के लिए आपको एक्सपेंसिव चीजें खरीदनी पड़ती हैं, और रिच बनने के लिए आपको कुछ समय तक उन चीजों को अवॉइड भी करना पड़ सकता है। राइट? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज आपकी सैलरी 40,000 है, आप 35,000 उसमें से खर्च कर देते हैं। 5 साल बाद सैलरी 80,000 हो। अब लॉजिकली आपके पास में एक्स्ट्रा 40,000 होने चाहिए, लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल बढ़ाकर 75,000 कर लिया, तो आपकी सेविंग सिर्फ 5,000 रह गई है। इनकम डबल हो गई, लेकिन वेल्थ क्रिएशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। इसे ही कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ती है और साथ में खर्च भी बढ़ जाता है। नई सैलरी का बड़ा हिस्सा पुराने से बेहतर लाइफस्टाइल में चला जाता है। इसलिए इनकम बढ़ने के साथ साथ एक रूल और बनाए, सैलरी बढ़े तो पूरा लाइफस्टाइल मत बढ़ाइए। अगर सैलरी 10,000 बढ़ी है तो जरूरी नहीं कि खर्च भी 10,000 बढ़ा दे। मान लीजिए 10,000 की इंक्रीमेंट में से 6,000 इन्वेस्टमेंट में चला जाए और 4,000 लाइफस्टाइल के लिए, तो इनकम बढ़ने के साथ आपकी वेल्थ भी बढ़ती रहेगी। कुछ इंटेलिजेंट लोग हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। फाइनेंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई लोग इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। एक बिगिनर के लिए शुरुआत में जरूरी चीजें क्या हैं? इमरजेंसी फंड और उसका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अगर फैमिली फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, हाई इंटरेस्ट डेब्ट को कंट्रोल करना, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, इनकम बढ़ाने पर फोकस, बस। लेकिन कुछ लोग शुरुआत में ही 20 म्यूचुअल फंड, 10 स्टॉक्स, क्रिप्टो, इंटरनेशनल फंड्स और गोल्ड, रियल एस्टेट, ऑप्शन, फ्यूचर सब कुछ समझना चाहते हैं, और रिजल्ट कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। आपको पहले दिन फाइनेंस एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। पहले फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनिए, नॉलेज धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे आप जब किसी वीडियोस देखेंगे नॉलेज की, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके पास में काफी अच्छी नॉलेज हो चुकी होगी इन सब के बारे में। मेरे पास अभी बहुत कम पैसा है, ये सोच भी वेल्थ क्रिएशन को रोक देती है। एक व्यक्ति कहता है 2,000 से क्या होगा, दूसरा व्यक्ति कहता है 2,000 ही सही है, लेकिन शुरुआत तो करूं। डिफरेंस 2,000 का नहीं है मेरे दोस्त, डिफरेंस है माइंडसेट का। ये बहुत बड़ी गलती है। 1,000 ही, मैं बोलता हूं 2,000 नहीं, 500 रुपए से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें, पर करें। आगे चल के 1,000 होगी, फिर चल के 2,000 होगी, क्योंकि अगर आज आप 2,000 मैनेज नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं कि 2 लाख आने पर ऑटोमेटिकली मैनेज कर पाएंगे। फाइनेंशियली डिसिप्लिन छोटा अमाउंट से बनती है, 1,000, 2,000, 5,000, फिर इनकम बढ़ने पर अमाउंट बढ़ता जाता है। जैसे जैसे जिम में पहले दिन 100 किलो उठाने की जरूरत नहीं है, पहले हैबिट धीरे बनती है, फिर स्ट्रेंथ बढ़ती है। मनी में भी यही है, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स की आपकी हैबिट बन जाती है, हर चीजों को समझने लगते हैं। और दूसरा, स्मार्ट लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं। एक और बड़ी मिस्टेक्स है कंपाउंडिंग को समझना, लेकिन उसे टाइम ना देना। मान लीजिए आपने 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है,
एक साल बाद आपने देखा कि रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं आया है, आपने कहा इसमें क्या फायदा, ये अभी मैं 10,000 महीना सेविंग कर रहा हूँ और टोटल मुझे जो अमाउंट मिला है, जो इंटरेस्ट जो मुझे एड ऑन हुआ है वो तो ना के बराबर है, और इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया जाता है। यही प्रॉब्लम है। वेल्थ क्रिएशन अक्सर एक्साइटिंग नहीं होती है, ये बोरिंग होती है। हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना और बार बार वही प्रोसेस करना, कोई ड्रामेटिक रिजल्ट नहीं, लेकिन सालों बाद वही बोरिंग प्रोसेस पावरफुल बन जाती है। एक पेड़ का एग्जांपल ले लीजिए। आज आपने एक बीज लगाया है, कल पेड़ नहीं बनेगा वो, एक महीने बाद भी शायद बहुत बड़ा डिफरेंस ना दिखने लगे आपको, लेकिन अगर पानी देते रहे, धीरे धीरे उसकी केयर करते रहे, सालों बाद वही छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन सकता है। और कंपाउंडिंग भी कुछ ऐसा ही है। उस टाइम पर उसमें बहुत सारे फल लगे होंगे, पर आप 6 महीने 8 महीने में उसमें उम्मीद नहीं कर सकते कि फल लगेंगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। दूसरों से तुलना, आज सोशल मीडिया में एक नई प्रॉब्लम पैदा हो गई है कि आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई नई कार दिखा रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप्स दिखा रहा है, कोई नया घर दिखा रहा है, कोई लग्जरी वॉचेस दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि 25 की एज में करोड़पति बनो। आप अपनी जिंदगी देखते हैं और सोचते हैं मैं पीछे रह गया हूं क्या। ये सारी जो चीजें हैं जब हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, ये हमारे माइंडसेट को नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। फिर आप जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अननेसेसरी ट्रेडिंग्स करते हैं, लोन लेकर लाइफस्टाइल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, और कई बार लॉस। याद रखिए, आपको किसी और की फाइनेंशियल लाइफ से कंपटीशन नहीं करना है मेरे दोस्त। आपका रियल कंपटीशन है आपका पिछला साल वर्जन, उससे बेटर करना है बस हमें। अगले अगर पिछले साल आपकी सेविंग 5,000 थी, तो इस साल आपकी सेविंग 10,000 होनी चाहिए। तो प्रोग्रेस हुई है मेरे दोस्त, बस इतना ही करना है। अगर पिछले साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो इस साल इमरजेंसी फंड बना दो, तो प्रोग्रेस हुई है मेरे दोस्त। अगर पिछले साल क्रेडिट कार्ड डेप्थ था और इस साल खत्म कर दिया, तो प्रोग्रेस हुई है। वेल्थ क्रिएशन कोई रेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। इसमें आपको अपने सिस्टम से और एक प्लान बनाकर चलना होगा। हर चीज को पहले से कैलकुलेट करना होगा, बच्चों की शादी, एजुकेशन, सब कुछ। सबसे बड़ा एसेट आपकी इनकम है। कई लोग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के पीछे इतना भागते हैं कि इनकम बढ़ाने पर ध्यान ही नहीं देते। मान लीजिए आपके पास 2 लाख हैं, आप सोच रहे हैं कि 12% की जगह 15% कैसा बनाया जाए, लेकिन अगर आपकी इनकम 40,000 से 60,000 कर ले, तो हर महीने एक्स्ट्रा 20,000 इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसलिए करियर की शुरुआत और मिडिल स्टेज में इनकम ग्रोथ बहुत पावरफुल हो सकती है। स्किल सीखना, बेटर जॉब चूज करना, और बेटर अपॉर्चुनिटीज कहाँ है उनको सर्च करना, साइड बिजनेस में अपना स्टार्ट करना, फ्रीलैंसिंग करना, साइड इनकम के बारे में सोचना, नेगोशिएशंस करना, और प्रोफेशनल ग्रोथ आपके अर्निंग पावर बढ़ा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल मनी भी बढ़ता है। इसलिए सिर्फ ये मत सोचिए मेरा पैसा कितना रिटर्न देगा, ये भी सोचिए मैं खुद कितना ज्यादा अर्न कर सकता हूं। और एक और गलती करते हैं, डेप्थ का गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। अब एक और बड़ा कारण आप समझिए, गुड डेप्थ और बैड डेप्थ को समझना बहुत जरूरी है। लोग समझ ही नहीं पाते। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एजुकेशन या बिजनेस के लिए लोन लिया है, उस इन्वेस्टमेंट से उसकी इनकम बढ़ गई, तो सिचुएशन अलग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए लगातार लोन ले रहा है, नया फोन, नई कार, एक्सपेंसिव वैकेशंस के लिए और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भरने के लिए, तो उसकी फ्यूचर इनकम आज के खर्चों में जा रही है। इसे समझना होगा। मान लीजिए सैलरी 70,000 है, अगर 25,000 की ईएमआई चला गया, तो अगले कई साल तक आपकी फ्यूचर सैलरी का बड़ा हिस्सा पहले ही कमिट हो चुका है। इसलिए
लोन लेने से पहले एक सवाल जरूर पूछिएगा अपने आप से, ये लोन मेरे फ्यूचर इनकम बढ़ाएगा या सिर्फ आज का खर्च पूरा करेगा? इस एक सवाल से कई गलत फाइनेंशियल डिसीजंस रोके जा सकते हैं। मैं बाद में शुरू करूंगा। फाइनेंस में सबसे बड़ा डेंजरस वर्ड है लेटर। अभी एज कम है मेरी, बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी शादी नहीं हुई है, अभी मुझे एंजॉय करना है, बाद में बचत करेंगे। अभी बच्चे छोटे हैं, बाद में प्लानिंग करेंगे। अभी बिजनेस सेटल हो जाए, बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर एक दिन पता चलता है ऐसे करते करते मेरे लाइफ के 10 साल निकल चुके हैं। अब कंपाउंडिंग को उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। और याद रखिए, नॉलेज आपको रास्ता दिखाती है लेकिन एक्शन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे उस व्यक्ति के साथ में जरूर शेयर कीजिए जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड है। और ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल फाइनेंस समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।